हमारी सरकार ने जो निर्णय किए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने लगभग 1.25 साल में बहुत सारे प्रकार से काम किए, बहुत सारे मोर्चों पे काम किए, लेकिन इनके साथ साथ कई वर्गों का भी बहुत पुराने मामलों को भी निपटाने का प्रयास किया है। हमने कई प्रकार की भर्तियां खोली है। लगभग मान के चले, हमने संकल्प लिया है कि 5 साल के अंदर 2.5 लाख पदों पे हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न नियुक्तियां की जाएगी और बहुत सारी विसंगतियां भी दूर कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा 15 मार्च 2024 को हमने 4% का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया था। इसी प्रकार से अक्टूबर 2024 में हमने 4% महंगाई भत्ता और देने का निर्णय किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब हमने इस बजट में जब सभी बातों को जोड़ा था तो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा है। 7वें वेतनमान का गृह भाड़ा भत्ता और अन्य भत्ते पुनरीक्षित करते हुए 1 अप्रैल से सबका भुगतान करने का निर्णय हमने किया है। मध्य प्रदेश में होली से ज्यादा रंगपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। खास करके इंदौर में अगर देखें तो आपको रंगपंचमी पर बहुत भीड़ मिलेगी। लेकिन यहीं कल मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर आ रहे हैं। बिल्कुल राजवाड़ा के सामने कल लगेगा, मंच सजेगा और कल बहुत बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। लेकिन उसके पहले लाडली बहनाओं के लिए एक बड़ी खबर आ गई है जिसमें उन्होंने पैसे बढ़ाने की बात की है, उस पर हम आज बताएंगे आपको। साथ ही साथ पेंशनधारी जितने भी कर्मचारी थे सबकी पेंशन बढ़ने वाली है। अब 7,500 प्लस डीए लागू होने वाला है। तो ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार संसद में घमासान मचा हुआ था, जिस पर फाइनल मोहर लग चुकी है। अब संसद में बिल पेश होना बाकी है। जैसे ही बिल पेश होता है आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। इसमें सभी पेंशनधारियों को फायदा मिलने वाला है। चाहे किसी भी कैटेगरी का कोई भी पेंशनधारी हो, इसमें उनको लाभ मिलेगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार का ये फैसला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे दिल्ली छात्र योजना। रंगपंचमी पर कुछ तोहफे मिलने वाले हैं। कल मोहन यादव इंदौर आने वाले हैं। कल यहां पर गैर खेलेंगे। मध्य प्रदेश की सभी बहनों के लिए पैसे बढ़ने वाले हैं। देखिए, पैसे बढ़ने की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बात स्वयं मुख्यमंत्री ने कही है। ये पहले छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे आज की बड़ी खबरें। ये लाडली बहनाएं बैठी है सामने। बताओ, कांग्रेस के लोग कहते थे चुनाव के बाद योजना बंद कर देंगे। चिंता मत करना बहनों, आपके लिए ये धनराशि लगातार मिलती रहेगी, लगातार। अरे बहन बेटी को देने में जो सुख मिलता है वो तो देवी देवता का आनंद देता है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, तो रंग पंचमी पर मिलेगा बेहतरीन लाडली बहनाओं को तोहफा। पैसा तो बढ़ेंगे, लेकिन 31 मार्च तक आपको अगर आपके घर का सर्वे करवाना है तो आज ही प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल पर जाकर अपने घर का सर्वे करवा दीजिए। नहीं तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको अपने पक्के मकान के लिए। अगर आपको पक्का मकान चाहिए है तो ये करिएगा। और हाँ, किसानों के लिए भी एक बड़ा सोलर पैनल जो है 31 मार्च के बाद शुरू होने वाला है। तो 31 मार्च के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, जैसे फ्री सोलर बिजली मिलने वाली है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी प्रकार की योजनाओं के लिए। जैसे कि दिल्ली छात्र गृह योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मूल निवासी, आवेदक पिछड़े वर्ग, अभिभावक वार्षिक आय 1 लाख से अधिक ना हो, ऐसे लोगों के लिए छात्रावास की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिल्ली में रहने का एक नया ही अनुभव है। दिल्ली में अगर आप जाओगे बहुत खर्चा लगता है। 15 से 25 हजार रुपए तक तो वहां पर केवल एक छोटे से कमरे का किराया होता है। एक फ्लैट लेंगे तो आपको 40 हजार रुपए का मिलेगा। तो ऐसी जगह पर अगर छात्रावास मिल जाए तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए दिल्ली छात्रगृह योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी छात्र छात्राएं हैं सब दिल्ली में जाके रह सकते हैं, वहां आके पढ़ाई कर सकते हैं। ये योजना आपको कैसी लगी मैंने बताएं। अगली योजना है 31 मार्च 2025 तक गेहूं उपार्जन के लिए अब पंजीयन हो सकेगा। 15 मार्च लास्ट डेट थी, 15 दिन बढ़ा दी गई है। जिन भी किसान भाइयों को गेहूं बेचना है, सरकार को बेचना है, अच्छे दामों में बेचना है, तो आपको समर्थन मूल्य पर 5 मई तक आपको खरीदा जाएगा 2600 रुपए प्रति क्विंटल। जी हाँ, जो कभी 2450 रुपए 2400 रुपए प्रति क्विंटल था, इस बार 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं।
चलिए देखते हैं आज की अगली बड़ी खबर। किसान के समय कांग्रेस के समय किसान की फसल नुकसान हो जाए तो राहत राशि भी नहीं मिलती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से राहत राशि भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। देखते हैं मामा ने आज किसान को कांग्रेस के साथ कैसे घेरा, इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई परिवर्तन किए गए। जैसे पहले प्रावधान था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या 100% क्षति होगी तब राज्य और केंद्र सरकार दावे की भुगतान की राशि का वहन करेंगे, और उसमें अनावश्यक देरी होती थी, कभी राज्य का पैसा नहीं आया, कभी केंद्र का पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होता है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना की इकाई पहले तहसील हुआ करती थी, गांव नहीं होता था, पंचायत नहीं होती। तो किसानों के लिए अब लाभ की खेती के साथ साथ उनको लाभ का धंधा बनाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे राहुल गांधी को भगवान याद आ गए। आखिर मोदी सरकार ने ऐसा डंडा चलाया कि जो व्यक्ति कभी राम को काल्पनिक बोला करते थे, जो व्यक्ति अरे राम से तो है ही नहीं बोला करते थे, आज महाकुंभ की महिमा का बखान कर रहे हैं। हालांकि जनता समझदार है, आप भले कैमरे में कितना कुछ बोल लो, अगर आपके मन में आस्था होती राहुल गांधी खान तो आप भी महाकुंभ जाते, लेकिन आप नहीं गए, हमें मालूम है। कोई भी, केवल दिग्विजय सिंह गया है कांग्रेस से, बाकी वो तुम्हारे अखिलेश यादव, बाकी राहुल गांधी खान को तो जाने का मौका ही नहीं मिला। जाना था लेकिन गए ही नहीं, क्यों जाऊं भाई। और आज कैमरे पर क्या बोल रहे हैं वीडियो सुनिएगा और आप भी इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर। राहुल गांधी को कुंभ की याद आ रही है, कुंभ पे सवाल पूछा जा रहा है तो बता रहे हैं कि भैया कुंभ तो हमारा इतिहास है, संस्कृति है। अरे औरंगजेब की कब्र को तुड़वाने के लिए सपोर्ट करो तो हम माने कि तुम संस्कृति से प्यार है। औरंगजेब का बखान किए जा रहे हैं लोग और तुम उसमें कुछ नहीं बोल रहे हो। कोई बात नहीं, आजीविका मिशन ने बहनों की जिंदगी बदल दी है। जी बिल्कुल सही है, आजीविका मिशन ने बहनों की जिंदगी बदल दी है, ये कहना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री बनने जाएंगे बाद में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। देखते हैं किसानों के लिए वीडियो, उसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि आजीविका मिशन ने बहनों की जिंदगी बदल दी है। और जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे, उड़ीसा में NRLM की लाभार्थी महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 5.8 लाख स्व सहायता समूह में 59,30,000 ग्रामीण बहनों को संगठित किया गया है। उड़ीसा में SHG महिलाओं को बहनों को कुल 51,547 करोड़ रुपए का क्रेडिट समर्थन प्रदान किया गया है, जिसमें 47,574 करोड़ रुपए का SHG बैंक ऋण शामिल है। और मैं बहनों को बधाई देते हुए कहना चाहूंगा, रीपेमेंट रेट भी बहुत अच्छा है, NPA केवल 1.28% है। उड़ीसा ने बहुत सार्थक ढंग से इस योजना को क्रियान्वित किया है और आजीविका मिशन के कारण आज बहनों की जिंदगी पूरे देश में बदल रही है। 1.25 करोड़ से तो बहनों के लिए डायरेक्ट पैसा भी मिल रहा है, साथ में उनको फायदा भी मिल रहा है। लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को लेकर आज मोहन यादव ने एक बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर भी जगमगाएगा, संकल्प की ओर हमारा निरंतर अग्रसर है, उज्जैन की तरह ओंकारेश्वर भी जगमगाएगा, यानी कि महाकुंभ की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। अब महाकुंभ की तैयारी को मूर्त रूप देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर तक लगातार वाहन चलेंगे। तो देखते हैं मोहन यादव ने क्या कहा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारी सरकार ने दोनों ज्योतिर्लिंग के लिए जो बेहतर हो सकता है उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आज मैं यहाँ दर्शन करने भी आया। हमारे
दादाजी गुरु जी के साथ में भगवान जी का जल भी चढ़ाया और उम्मीद कर रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा मिशन भी हमारी सरकार जो लगातार इस पे काम कर रही है, धीरे धीरे करके ओंकारेश्वर धाम भी बाबा महाकाल की तरह यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धाम जगमगाए, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बने, सब व्यवस्था जुटाएं, सब प्रकार की सुविधा देने का प्रयास करें। मैं अपने साथ माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, यहाँ के विधायक नारायण जी, हम सब ने मिल तो बाबा महाकाल की नगरी जगमगाएगी, बिल्कुल सही है। ये हमारी सरकार 30 माह का सरकार है। क्या पता क्या हुआ आज अखिलेश यादव को 30 माह सरकार कह रहे हैं भैया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार सदमे में रहने वाला व्यक्ति अब उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पार्लियामेंट में कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो अब देखो बाहर क्या बोल रहे हैं, देखते हैं वीडियो से, देखेंगे अगली बड़ी खबर। ये हमारी सरकार 30 मार्का सरकार है। मरे कितने 30, कमाया कितना नाव से 30, सरकार के खजाने में व्यापार कितना हुआ 10 गुना 30 गुना 10,000 करोड़। 30 मार्का सरकार है, इसके बारे में भी तो आप बोलो। और प्रयागराज में अभी भी थानों में, पब्लिक प्लेसेस पर, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और भी सार्वजनिक स्थल पर लगभग 1000 परिवार के लोगों ने अपने परिवार के खोए हुए लोगों के पोस्टर लगाए हैं। ये कोई जान न ले, कहीं न्यूज न चल जाए, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिससे कुछ खबर। तो आप आज की खबरों के अलावा एक बड़ी बात जो आपकी जिंदगी में असर डालेगी, दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन। आज ही आपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और साथ ही साथ महिला सुपरवाइजर वर्ग 3, वर्ग 2, किसी प्रकार की चयन परीक्षा की किताबें लेना हो, चाहे आपको कोर्स लेना हो, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें।